नमस्कार और हमारे इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली खौफनाक रात के साए अभी छंटे भी नहीं हैं कि हम एक और गहरे रहस्य में उलझने वाले हैं। आज हम जिस कहानी के तह तक जाएंगे वो 400 साल पुराने एक अभिशाप और एक जादुई इलाज के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का विषय है मृत्युंजय अमृत का रहस्य। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और थोड़े खतरनाक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा उस सुबह के माहौल की कल्पना कीजिए। पिछली रात जो कुछ भी भयानक हुआ, उसके बाद की सुबह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। ठकुराइन सीधे दरवाजे पर आती हैं और दस्तक देके बस इतना कहती हैं, दोनों उठ जाओ, सुबह हो गई है। जब इशिता और मेघना ने सहमते हुए कहा, आंटी जी वी आर सॉरी, तो जवाब में उन्हें क्या मिला? एकदम सन्नाटा। ठकुराइन बिना कुछ कहे बस एक ठंडी और गुस्से भरी खामोशी के साथ वहां से चली गईं। ये पल लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि ये साफ बताता है कि रात का वो खौफ और वो भारीपन अभी भी इस घर में मौजूद है। कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। इसके बाद जब नाश्ते की टेबल सजती है तो वहां का ऑकवर्ड माहौल बस देखते ही बनता था। इशिता और मेघना वहां पहुंचती हैं। मेघना के बाल खुले हुए थे और अनुज तो बस लगातार उसे ही देखे जा रहा था, चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल के साथ। मेघना बेचारी हैरानी से उसे देखकर अपना नाश्ता करने लगती है, लेकिन तभी ठकुराइन का कड़क आदेश आता है, अनुज आज तुम खेतों पर जाओगे। अनुज थोड़ा टालने की कोशिश करता है, पूछता है कि वहां क्या काम है, पर ठकुराइन का फैसला अटल था। और तो और जब इशिता ने पूछा कि क्या वे दोनों भी खेत घूमने चल सकती हैं, तो ठकुराइन ने उन्हें जिस खामोश गुस्से से घुराना वो बताने लायक नहीं है। अनुज तो खुश हो गया कि चलो मेघना को खेत पसंद आएंगे, और ठकुराइन मान भी गईं, लेकिन एक बहुत ही सख्त चेतावनी के साथ, शाम होने से पहले घर लौट आना। खैर, घर के उस भारी और दमघोटू माहौल से निकलकर जब ये तीनों जंगल की तरफ निकले तो माहौल थोड़ा हल्का हुआ। मेघना ने सीधे पूछ लिया कि तुम अंकल आंटी के सामने मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे? और अनुज, उसने बिल्कुल सीधे और मस्ती भरे अंदाज में कहा कि अगर शहर की लड़की होती तो अब तक समझ जाती कि मैं लाइन मार रहा हूं। मेघना ने भी तुरंत सख्त होकर कह दिया कि उसे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अनुज ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, ओके सॉरी, लेकिन वो मजाक नहीं था। और फाइनली इस बात पर मेघना अपनी हंसी नहीं रोक पाई और हल्का सा मुस्कुरा दी। मतलब इतने भारी तनाव के बीच ये हल्की फुल्की नोकझोंक काफी रिफ्रेशिंग थी। लेकिन देखिए, ये हंसी मजाक ज्यादा देर तक टिका नहीं। जैसे ही वे घने जंगल में पहुंचे, माहौल एकदम से सीरियस हो गया। इशिता ने बातों ही बातों में मृत्युंजय अमृत का जिक्र कर दिया। अब अनुज, जो अभी तक फ्लर्ट कर रहा था, एकदम से अलर्ट हो गया। उसने सीधे पूछा, तो तुम लोग यहां उसकी तलाश में आई हो? जब लड़कियों ने हिचकिचाते हुए मना किया तो अनुज का लहजा एकदम सख्त हो गया। झूठ मत बोलो। ये वो पॉइंट था जहां साफ हो गया कि इस गांव में कोई सिर्फ छुट्टियां मनाने नहीं आया है। इस जंगल की तरह ही सबके अपने अपने गहरे राज हैं। और इसी सवाल जवाब के बीच अनुज उन्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाना शुरू करता है। 1600 की महामारी और संकट में घिरे एक साम्राज्य की कहानी फ्लैशबैक में जाती है। बात है सन 1600 की। जरा सोचिए, उस दौर में जब मेडिकल साइंस कुछ भी नहीं था, एक बहुत ही भयानक महामारी फैली। जवान हो या बूढ़े, हर कोई मर रहा था। राजा पूरी तरह से टूट चुका था, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और तभी इस अफरा तफरी के बीच राजकुमारी अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। राजा ने आसमान सिर पर उठा लिया, पर वो कहीं नहीं मिली। फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ठीक 1 साल बाद राजकुमारी लौटती है, लेकिन खाली हाथ नहीं। वो अपने साथ एक रहस्यमयी बीज लेकर आई थी। उसी बीज को बोया गया और उससे निकला एक विशाल बरगद का पेड़। और इसी पेड़ से निकलता था मृत्युंजय अमृत, अमरता का अमृत। ये कोई मामूली दवा नहीं थी। अनुज बताता है कि इस अमृत को पीने से वो भयानक महामारी जड़ से खत्म हो गई। उस एक पेड़ और उसके जादुई अमृत ने पूरे राज्य को शमशान बनने से बचा लिया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, तो आप गलत है। अनुज बताता है कि उस महामारी के खत्म होने के बाद राज्य पर एक और बहुत बड़ा संकट आया। जब इशिता और मेघना ने पूछा कि वो संकट क्या था और ये निशिर मैलो क्या बला है, तो सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि अनुज को भी इसका पूरा जवाब नहीं पता था। निशिर मोलो की कहानी आज भी इस गांव का सबसे खौफनाक और अनकहा सच है, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। फिर हम आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, प्राचीन बरगद और एक ऐसा सपना जो सच में बदल गया। कहानी सुनाते सुनाते अनुज अचानक सामने की तरफ इशारा करता है।
कुछ ही दूरी पर वो विशाल बरगद का पेड़ सच में खड़ा था। ओ माय गॉड, कितना बड़ा पेड़ है! इशिता हैरान थी। लेकिन मेघना का रिएक्शन तो बिल्कुल ही अलग था। उसकी आंखें फटी रह गईं और वो बस बुदबुदाई, यही पेड़ है? क्योंकि ये वही पेड़ था जो मेघना को लगातार सपनों में दिखाई देता था। अब आप ही सोचिए, एक शहर की लड़की जो पहली बार इस गांव में आई है, उसके सपनों में 400 साल पुराना ये जादुई पेड़ कैसे आ सकता है? ये कनेक्शन वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पेड़ के पास जाकर इशिता ने नोटिस किया कि वहां से कोई अमृत तो टपक ही नहीं रहा है। तब अनुज समझाता है कि इसके नियम बहुत सख्त हैं। ये अमृत रोज रोज नहीं निकलता। पहली बात, ये सिर्फ रात में निकलता है, और दूसरी बात, इसके लिए पूर्णमासी यानी पूर्णिमा की रात या फिर एकादशी का होना जरूरी है। एक तरह का खगोलीय ताला लगा हुआ इस पर। मतलब साफ था, अगर उन्हें यह अमृत देखना है तो उन्हें पूर्णमासी तक इस खतरनाक गांव में रुकना ही पड़ेगा। अब एक तरफ इतना सीरियस रहस्य चल रहा है और दूसरी तरफ हमारा अनुज, जिसने इस सिचुएशन में भी अपना फायदा ढूंढ लिया। वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे मेघना के साथ थोड़ा और समय बिताने का बहाना भी मिल जाएगा। इशिता भी हंस पड़ती है और कहती है कि पहले अपनी मम्मी को तो समझाओ। पर अनुज पूरे कॉन्फिडेंस में है, अरे मेरे रहते कोई कुछ नहीं कहेगा। ये छोटी सी बात उस भारी रहस्य के बीच एक बहुत ही क्यूट और हल्का फुल्का पल ले आती है। दिन भर खेतों में बातें होती रहीं और अनुज और मेघना अब सच में एक दूसरे के करीब आने लगे थे। तो दिन खत्म होते होते रोमांस अपनी जगह है, लेकिन मेघना के मन में अब भी वही एक सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है। आखिर ये 400 साल पुराना पेड़ उसे सपनों में क्यों दिखाई देता है? एक शहर की लड़की का इस मृत्युंजय अमृत से आखिर क्या लेना देना है? और निशिर मोलो का वो खौफनाक सा साया, क्या वो अभी भी इस पेड़ की रखवाली कर रहा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि मृत्युंजय अमृत का असली रहस्य क्या है और मेघना का इस पेड़ से क्या गहरा संबंध है, तो कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।